श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत से बाजे बजन लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मगन है। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनको वर्णन ना करो जा सके। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समावेना है। तब अयोध्या वासिन ने राजा को जोहार करी, मतलब वंदना करी। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वो सुखी है गए। सब मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रन में प्रेमासुरों को जल भरवोए और शरीर पुलकित है रहे हैं। नगर की स्त्री आनंदित है कि आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देख कर हर्षित है रही हैं। पालकिन के सुंदर पर्दा हटा हटा के वो दुल्हनन को देख के सुखी हुए। जा प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पे आए। माता आनंदित है कि बहुवन सहित कुमारन को प्रसन्न कर रही हैं। वो बार बार आरती कर रही हैं। वह प्रेम और महान आनंद को कौन कह सके। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र, अगणित प्रकार की अन्य वस्तु निछावर कर रही हैं। बहुवन सहित चारों पुत्रन को देख के माता परमानंद में मग्न है गई। सीता जी और रामचंद्र जी की छवि को बार बार देख के वो जगत में अपने जीवन को सफल मान के आनंदित है रही हैं। सखी सीता जी के मुख को बार बार देख के अपने पुण्य की सराहना करते हुए गीत गा रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसावें, नाचें, गावें और अपनी अपनी सेवा समर्पण करें। चारों मनोहर जोड़िन को देख के सरस्वती ने सबरी उपमन को खोज डालो, पर कोई उपमा देते ना बनी। चौंके उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार के वो श्री राम जी के रूप में अनुरक्त है कि एक टक देखती रहेगी। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पावने देते वही बहुवन समेत सब पुत्रन को प्रछन करके माता महल में लेवा के ले चली। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासने जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए हुए हों, उन पर माता ने राजकुमारी और राजकुमारन को बैठायो और आदर के संग उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलन के निधान, दूल्हा और दुल्हनन की धूप, दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा करी। माता बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधु के सिरन पे सुंदर पंखा और चमक ढल रहे हैं। अनेकों वस्तु निछावर रह रही हैं। सभी माता आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लो हो, सदा के रोगी ने मानो अमृत पालो हो। जन्म को दरिद्री मानो पारस पाएगो हुए, अंधेरे को सुंदर नेत्रन को लाभ भयो। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आय विराजी और शूरवीर न मानो युद्ध में विजय पाली हो। इन सुखंत्यु 100 करोड़ गुणों बढ़ के आनंद माता पा रही। चौंके रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भैयन सहित घर आए। माता लोक रीति करें और दूल्हा दुल्हन सकुचा में। यह महान आनंद और विनोद को देख के श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन की सभी वासना पूरी भई जान के देवता और पितरन को भली भांति पूजन करो। सबकी वंदना करके माता यही वरदान मांगे कि भैयन सहित श्री रामचंद्र जी को कल्याण हो। देवता छिपे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं और माता आनंदित है कि आंचल भर के ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बरातिन को बुलवा लो और उन्हें सवारी, वस्त्र, मणि और आभूषण आदि दे। आज्ञा पाके श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख के वो सब आनंदित है कि अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़ा और गहना पहनाए। घर घर बधाई भजन लगे। याचक लोग जो जो मांगे विशेष प्रसन्न है कि राजाओं ने वही वही दें। संपूर्ण सेवक और बाजेवार इनको राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट करो। सब जोहार वंदन करके आशीष दें और गुण समूहन की कथा गावें। तब गुरु और ब्राह्मणन सहित राजा दशरथ जी ने महल में प्रवेश करो।
वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी वह लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदरपूर्वक निभायो। ब्राह्मणन की भीड़ देख के अपनो बड़ो भाग्य जान के सब रानी आदर के संग उठ के चली। चरण धो के उन्होंने सबको स्नान करवायो और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन करवायो। आदर दान और प्रेम से पुष्ट भये वो संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए अपने घर को गए। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा करी और कही, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरों कोई ना है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा करी और रानी सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण करो। उन्हें महल के भीतर ठहरवे को उत्तम स्थान दयो, जहाँ में राजा और सब रानी उनको मन जोहते रहें, अर्थात जहाँ में राजा और महल की रानी स्वयं उनकी इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलन की पूजा करी और विनती करी। उनके हृदय में कम प्रीति न आई। बहुवन सहित जब राजकुमार और सब रानी समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणन की वंदना करें और मुनीश्वर आशीर्वाद दें, राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रन को और सारी संपत्ति को सामने रख के उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती करी। परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपनो नेक मांग लो और बहुत तरह से आशीर्वाद दे। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख के गुरु वशिष्ठ जी हर्षित है के अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणन की स्त्रियों को बुलवायो और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। फिर सब सुहासिनीन को, नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लो और उनकी रुचि समझ के वाई के अनुसार उन्हें पहरावन दी। नेगी लोग सब अपनो अपनो नेक जोग लें और राजा के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार दें। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जानो उनको राजा ने भली भांति सम्मान करो। देवगण श्री रघुनाथ जी को विवाह देख के उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाने, नगाड़े बजाए के और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकन को चले। वो एक दूसरे से श्री राम जी को यश कहते जाएं और हृदय में प्रेम समावे ना। सब प्रकार से सबको प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेवे पे राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भरवो। जहाँ रनिवास हो वो वहां पधारे और बहुवन समेत उन्होंने कुमारन को देखो। राजा ने आनंद सहित पुत्रन को गोद में ले लो। वह वक्त राजा को जितनो सुख भयो वह कौन कह सके। फिर पुत्र वधु को प्रेम सहित गोदी में बैठाए के बार बार हृदय में हर्षित है के उन्होंने उनको दुलार लाड़ चाव करो। जे समाज समारोह देख के रनिवास प्रसन्न है वो सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लो। तब राजा ने जातर विवाह भयो वो सब बात कही। वह सुन सुन के सबका को हर्ष हुए। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति को वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से करो। जनक जी की करनी सुन के सब रानी बहुत प्रसन्न हुई। पुत्रन सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबिन को बुला के अनेक प्रकार के भोजन करे। ये सब करत करत 5 घड़ी रात बीत गई। सुंदर स्त्री मंगल गान कर रही हैं। वो रात्रि सबकी सुख की मूल और मनोहारिणी हैगी। सबने आचमन करके पान खाए और फूलन की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित है गए। सब शोभाते छाए गए। श्री रामचंद्र जी को देख के और आज्ञा पाए के सब सिर नवा नवा के अपने अपने घरन को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी ना कह सके। फिर भला मैं वह का प्रकार से बखान करूं, कहूं कैंचुओ धरती को सिर पर ले जा सके। राजा ने सबको सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानी को बुलाया और कही, बहू अभी बच्ची हैं, पराई घर ते आई हैं, इनको याद रहती रखियो जैसे नेत्रन को पलक रखें। जैसे
पलके नेत्रन की सब प्रकार से रक्षा करें और उन्हें सुख पहुंचावें, वैसे ही इनको सुख पहुंचाइए। लड़का थके भये नींद के वश है रहे, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कह के राजा श्री रामचंद्र जी के चरणन में मन लगा के विश्राम भवन में चले गए। राजा के स्वभाव ही सुंदर वचन सुन के रानी ने मणिन ते जड़े सुवर्ण के पलंग बिछाए, गद्दन पर गैया के दूध के फैन के समान सुंदर और कोमल अनेकों सफेद चादर बिछाई। सुंदर तकियन को वर्णन ना करो जा सके। मणिन के मंदिर में फूलन की माला और सुगंध द्रव्य सजे हुए हैं। सुंदर रत्नन के दीपक और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते ना बने। जाने उन्हें देखो हुए वही जान सके। या प्रकार सुंदर सैया सजा के श्री रामचंद्र जी को उठायो और प्रेम सहित पलंग पर पौड़ायो। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भैयन को आज्ञा दी, तब वो अपनी अपनी सैयन पर सोए गए। श्री रामचंद्र जी के सामने सुंदर कोमल अंगन को देख के सब माता प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी कारकर राक्षसी को का प्रकार मारो। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धाए और जो युद्ध में काऊ को कछु न गिने, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकन सहित तुमने कैसे मारो। हे तात, मैं बलैया ले हूं, मुनि की कृपा ते ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलन को टाल दो। दोनों भैया ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्या पाई। चरणन की धूल लगावत हुए मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में जी कीर्ति पूर्ण रीति ते व्याप्त है गई है। कच्छप की पीठ, वज्र और पर्वत कठोर शिव जी के धनुष को राजन के समाज में तुमने तोड़ो। विश्व विजय की यश और जानकी को पायो और सब भैयन को ब्याह के घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारो है, संपन्न करो है। हे तात, तुम्हारो चंद्रमुख देख के आज हमारो जगत में जन्म लेना सफल है। वो तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करें। विनय भरे उत्तम वचन कह के श्री रामचंद्र जी ने सब मातन को संतुष्ट करो। फिर शिव जी, गुरु और ब्राह्मणन के चरणन को स्मरण कर नेत्रन को नींद के वश करो, अर्थात वो सोए गए। नींद में उनको अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहो मानो संध्या के समय को लाल कमल सो रहो हो। स्त्री घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गारी दे रही हैं। रानी कहें, हे सजनी, देखो रात्रि की कैसी शोभा है, जाते अयोध्यापुरी विशेष शोभित है रही है। यूं कहते वही सासू सुंदर बहुन को लेकर सोए गई, मानो सरपन ने अपने सिर की मणिन को हृदय में छिपा लो हो। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे। मुर्गा सुंदर बोलन लगे, भाट और मागधन्य गुणन को गान करो और नगर के लोग द्वार पर जोहार करवे को आए। ब्राह्मण, देवता, गुरु, पिता और मातन की वंदना करके आशीर्वाद पाए के सब भाई प्रसन्न भये। मातान ने आदर के संग उनके मुखन को देखो, फिर वो राजा के संग दरवाजे पर पधारे। स्वभावते ही पवित्र चारों भैयन ने सब शौचादि ते निवृत्त है के पवित्र सरयू नदी में स्नान करो और प्रातः क्रिया संध्या वंदन आदि ते निवृत्त है कि वो पिता के पास आए। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।